ओ साकी साकी रे साकी साकी आवाज रह न जाए। जानवरों की हंसा देने वाली हरकतों को कितना ही क्यों ना देखे, बोर नहीं होते। और इसीलिए आज हम आपके लिए उन्हीं जानवरों की हंसा देने वाली वीडियोस लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि यार ये वीडियो हमने पहले क्यों नहीं देखी। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 132। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। अगर आपका कोई दोस्त दुबई में रहता है और आप उसे दुबई से पालतू मछलियां लाने के लिए कहो तो कुछ इस तरह की मछलियां वो लेकर आएगा। अब इन मछलियों को देखकर कोई भी बता देगा कि इन मछलियों का मालिक जरूर कोई शेख भाई है जिसने अपनी मछलियों को भी अपने जैसा बना दिया ताकि इन्हें सभी आसानी से पहचान पाए। हेलो शेख भाई, खुशामदीद खुशामदीद। बशीर वल्लाह ईद के पाक मौके पे तुम हमको भूल गए यार। वल्लाह कंदर वल्लाह बंदर बोरे बंदर चल कलंदर मेरा बंदर। इस बिल्ले ने शायद पहली बार ही किसी हेजहॉग को देखा था जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो गया और इसी के चलते बिल्ले ने सोचा कि क्यों ना जरा इस पर बैठकर देखा जाए, जिसके चलते बिल्ले के पिछवाड़े पर हेजहॉग के कांटे लग गए। और जो अब यही सोच रहा है ये किस जानवर को उठा लिया मैंने। ये कौन है? ये कहाँ से है? अरे भाई मत रे। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री साले। रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। एड़े चाले मेरे साथ एड़ा दी का क्या है? जब तक मार रहा नहीं टेस्ट कर रहेगा, घुसेगा ना जब मालूम गिरेगा उनको। शेमड़ी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का पार्ट आप चाहते हैं 133 देखना तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 133। कहते हैं कुत्ते अपने मालिक से वफादार होते हैं और उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचाते, जो कि एकदम सही बात है। पर एक सेकंड, यहाँ क्या हो रहा है? ये भाई स्विमिंग कर रहा था और कुत्ता भाई उसे बचाने के बजाय डुबाने पर तुला हुआ है। मैं तेरा भाई हूँ साले। शायद कुत्ता भाई बड़े गुस्से में है जो यही कह रहा होगा, साले पार्क में घूमने ले जाऊंगा कहकर खुद गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। रुक तुझे सबक सिखाता हूँ। मैं धोबी घाट पे टूटेले खाट पे लिटा लिटा कर ऐसी उल्टी पलटी करके मारेगा कि तू खून की उल्टी करके मरेगा। भाई खाने की बात करें तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जानवर खाने के लिए घर में घुसने से भी नहीं डरते। जी हाँ, अभी हम किसी बेयर की बात नहीं कर रहे तो करना बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई चल। बल्कि इन बंदरों की बात कर रहे हैं। खाने की तलाश में ये बंदर इन लोगों के घर तक पहुंच गए और यहाँ आने के बाद एक बंदर बाहर निगरानी के लिए खड़ा रहा। दूसरे वाले ने अंदर जाकर घर में रखे अंडे उड़ा लिए और चुपचाप वहां से चला गया। लगता है इस बंदर को कुछ स्पेशल खाने की खुजली हो रही है जिस कारण उसने ऐसा कांड कर दिया। ये लगता है बिल्डिंग में खिड़की है रे बाबा, दरवाजा है ही नहीं। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे। अरे बाबा मर गया रे तू। राजू तेरे को बोला था ना इधर नहीं आने को। बाबू भैया आप चलिए मेरे साथ, चलिए ना बाबा। ये काम कर, तू जा, तू अकेला जा बाहर लेकर। राजू जो भी ला रही हो दो लाना। तुम दोनों आधा आधा करेगा तो मेरे को क्या मिलेगा? तंबूरा। अरे बकवास बंद करना, अभी जो कुछ करना मेरे को करना। तुम लोग जाओ ट्रेन पकड़ो, यहाँ खतरा है। ठीक है। मैं ऑमलेट खाऊंगा। मुझे अंडे वाला बर्गर। मेरी हालत इतनी बुरी है, खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं, इन वकीलों को मैं खिलाता हूँ। आ गई माल आ गया। तेरे बच्चे सलामत रहे। चल निकल यहाँ से। कौन कहता है कि सिर्फ कुत्ते में ही टैलेंट होता है? देखा जाए तो अपना ये पिग्गी भाई भी कुछ खास कम नहीं, जो अपनी नाक से रिंग घुमाने वाला करतब करके दिखा रहा है। और कुत्ता भाई भी उसे देखने लगा, जो कह रहा होगा, यार मैं तो तुझे आलसी समझता था, तू तो बड़ा टैलेंटेड बंदा निकला। मेरे साथ शर्त लगाओ, ये करके दिखाओ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिर ये हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि क्रो यानी कौवा बड़ा ही समझदार पक्षी है और हमने इसकी एक कहानी भी सुनी है, लेकिन वही कौवे आज भी उतने ही समझदार है। चलिए देखते हैं। यहाँ इस कौवे को एक गेम दिया गया जिसमें सही शेप को उसी छेद में डालना था। पहले वाले कौवे ने तो काम बड़ी आसानी से पूरा कर लिया, स्मार्ट है। लेकिन दूसरा वाला कौवा ये नहीं कर पा रहा था, जिस कारण भाई तंग आ गया और उसने एक गेम ही पलट दिया, जो कह रहा होगा, सालों एक कौवे ने कंकड़ से पानी क्या निकाला, तुम तो हमसे मजदूरी करवाने लगे। कंट्रोल उदय,
कंट्रोल कंट्रोल। मजनू भी कम हरामी नहीं है, सब ठीक कर देगा। कंट्रोल कंट्रोल। मैं नहीं खेल रहा, मेरे को खेलनी नहीं है, माफ करो मुझे, मैं नहीं खेलता ये गेम। इस गूस को देखिए, लगता है लड़की ने उसे खाना देने से मना कर दिया, इसलिए गूस भाई इतने गुस्से में हो गए और ऐसी वैसी जगह पर काटने लगे। यहाँ ये महाशय लोग इस घोड़े भाई को बोट की सैर करा रहे थे, यानी ये लोग उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा रहे थे, लेकिन अचानक से घोड़े का मन बदल गया और उसने पानी में छलांग लगा दी, जिसके पीछे पीछे उसका मालिक भी पानी में कूद गया, जो वहीं लुढ़क गया। लगता है घोड़ा उनके साथ जाना नहीं चाहता। आधे घंटे के अंदर हम गोवा में होंगे। बाबूजी मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है? अरे ऐसे कैसे जा सकता है? अरे पेपर में पब्लिक सिटी छपी है, तेरा फोटो छपा है, 2 लाख रुपए मिलेंगे उस आदमी को जो तुझे घर ले जाएगा। मेरे 2 लाख रुपए पे पानी मत फेरना। अरे रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा। पानी में कूद, पानी में कूद। मालिक दबा गया। शिट। यहाँ पर ऐसी कौन सी खुफिया मीटिंग चल रही है कि इसे लड़की की ड्रेस में घुसना है। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे तेरी दादी माँ। बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। हाथ हटा के बात करने का। बाबू आज फ्रेंडशिप डे है, बाबू मान जाओ मेरी बात को यार, बाबू मान जाओ यार। ओके। अब जरा इस मगरमच्छ भाई को देखिए, जो मस्त आराम करते हुए यहाँ पर सो रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पर इस घोड़े भाई की एंट्री हो गई और उसने बेचारे मगरमच्छ पर किक बरसाना शुरू कर दिया, जबकि बेचारे मगरमच्छ ने तो कुछ किया भी नहीं था। खैर घोड़े की किक मगरमच्छ को कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई, जिस वजह से उसने वहां से निकलना ही ठीक समझा, और अगर मगरमच्छ वहां पर कुछ मिनट रुकता तो आज जरूर उसकी हड्डियों का पाउडर बन जाता। क्यों, सही कहा ना? तेरी वजह से यार लोग आने से डरते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाएं। कुछ लोगों के पास दिमाग होने के बावजूद भी वे नहीं जानते कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और वो कौन लोग होते हैं ये आप यहाँ देखिए। ये लड़की एक बफेलो की सवारी कर रही है, जिसके चलते वो बफेलो को पीछे से मार भी रही थी। उसे लगा कि वो किसी घोड़े की सवारी कर रही है, जिस वजह से उसने ऐसा किया, लेकिन बफेलो को भी ये बात पसंद नहीं आई और उसने बेचारी लड़की को नीचे फेंक दिया और आगे निकल गई। इस कांड के बाद लगता नहीं कि ये लड़की फिर से किसी जानवर की सवारी करना चाहेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लगता फिर गई भाई। भाई काफी लोग ऐसे होते हैं जो ऑस्ट्रिच से खाली फोकट पंगा लेते हैं और उसे उंगली करते हैं, लेकिन किसी ऑस्ट्रिच को दूसरों को उंगली करते देखा है नहीं ना? तो यहाँ देखिए, ये ऑस्ट्रिच काफी देर से इस जिराफ के पीछे घूम रहा था और इस वजह से बेचारा जिराफ भी तंग आ गया और उससे दूर जाने लगा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रिच रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस कारण उसे जिराफ की भारी भरकम किक मिल ही गई, जिसके बाद बेचारा ऑस्ट्रिच कोसों दूर जाकर गिर गया और फिर चुपचाप उसने वहां से कल्टी भी ले ली। जो कह रहा होगा इसमें कमर तोड़ने वाली कौन सी बात थी, मैंने तो बस यही पूछा था कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें इतना ज्यादा कॉम्प्लेन क्यों दिया। देना ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। जहर खाने का पैसा नहीं है। अरे तू जा रही? क्या है रे? क्या जमाना आ गया। अब जरा इस बर्ड को देखिए, जिसे शायद आज कंस्ट्रक्शन का काम मिला है और इसी वजह से वो पीछे वाला गड्ढा बुझाने में लगी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पीछे वाले गड्ढे में कोई और जानवर भी सो रहा था, जिसकी नींद इस बर्ड ने खराब कर दी। बेचारा ये जानवर भी सोच रहा होगा ये अचानक से धूप में बारिश कैसे शुरू हो गई, जबकि इस कांड के पीछे तो इस बर्ड का हाथ, अब मेरा मतलब था पैर था। ये साला ये कोई अभी ये फर्स्ट क्लास कौन है रे?
कम ऑन, खोदो 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 खोदो। माना खोद, तो क्या बोल रहे हैं? खोदो। हाँ ठीक है ठीक है, वो ठीक है, खोदो। बस करो, खोद 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 खोद। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। तुमने मारा, ठीक है जल्दी खोदो बेटा, पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कैट हर वक्त खाने और सोने का ही काम करती है। इस बिल्ली को देखिए, लगता है ये बिल्ली अभी अभी वन पंच मैन देख कर आई है, क्योंकि ये बिल्ली दोनों कुत्तों को सिर्फ एक ही पंच में नीचे गिरा रही है और इसके चलते बेचारा ये वाला कुत्ता भाई तो वहीं लुढ़क गया जिसे तो बस हल्का सा पंच लगा था। सुन इधर बेटे, बात सुन। लड़की के पीछे क्या? हम समझ गए गुड्डू भैया। निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। ओरांगुटान बंदरों की एक प्रजाति है और उन्हें भी बंदरों जैसे बाकियों को उंगली करना पसंद होता है। जैसे कि यहाँ पर ये ओरांगुटान इन ओटर के साथ खाली फोकट पंगे ले रहा था, जिसके चलते ओटर लोगों ने भी टीम वर्क का सहारा लिया और ओरांगुटान के कपड़े छीनने लगे। इन्होंने उसके कपड़े चुरा ही लिए थे, लेकिन ओरांगुटान ने सभी को भगा दिया। लेकिन इन्हीं में से एक अतरंगी ओटर ने आखिर तक हार नहीं मानी, जो कपड़े को चुराकर ही दम लेना चाहता था। लेकिन अपने ओरांगुटान भाई ने उसे भी भगा दिया और अपनी इज्जत बचा ली। मेरा सूट कहाँ है? वन पीस सूट था। तो तेरे को 2 पीस देता ना, तो तू स्विमिंग पूल में बैठना पहन के। चोर चोर तू। देना यार, एक लिया तो क्या हो रहा है तेरे को? आपने रकून को अक्सर कुछ ना कुछ खाते या फिर खाना चुराते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन जरा इस रकून पर भी एक नजर मार लीजिए, जो थोड़े से खाने के लिए अपने मालिक को मसाज दे रहा है। और इसी के चलते रकून भाई ने साफ सफाई भी शुरू कर डाली, जो अपने मालिक की नाक साफ करने लगा, जो सोच रहा होगा मालिक मसाज को मारो गोली, आप पहले अपने नाक साफ करके आओ, वरना नगर पालिका वालों को बुलाओ। अरे क्या कर रहे हो? मत करिए, मैंने अरे क्या कर रहे हो? अच्छी खासी हड्डियां ठीक कर दी है। ये तो छोटी सी लचक है, ध्यान से सीधे देखिए। ये अब बोलिए कैसा लग रहा है? सच बताइए। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अब जरा इस बंदर को देखिए, जो पानी भी इतने स्टाइल में पीते हुए नजर आ रहा है। दरअसल इसे प्यास लगी थी, जिस कारण वो पेड़ की पतली टहनी पर से पानी के पास गया और बड़े स्टाइल से और रिस्क के साथ पानी पीने लगा, जिसकी हरकत देखकर ये लगता है ये बंदर जरूर पिछले जन्म में खतरों का खिलाड़ी रह चुका होगा। गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका। जमायला खूप थंड आहे रे। क्षिप्रा वेत्रवती महासूर नदी गया था। खैर, जानवरों के कारनामे ऐसे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।